नैब तरमीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत बुध को और 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात को होगी। पहली दफा एक ऐसा इलेक्शन है कि सबको पता है कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, और जिस तरह इसको लाया जा रहा है, जिस तरह उसको जो है ना प्रमोट किया जा रहा है, और जिस तरह उसकी केसेस को जो है ना ख़त्म की जा रही है, ये ड्रामा नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है ना रिग इलेक्शन होगा। पहली बार सबको पता है कि इसको वजीर आजम बनाया जा रहा है। शफाफ इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ फारिग हैं। लगता है इलेक्शन में तारीखी धांधली होगी, इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा, तहरीकें उठेंगी। हम मफाहमत चाहते हैं, जिसका मतलब आइन और कानून की अमलदारी और लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंतखाबात में किसी से इल्हाक नहीं करेंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। JUI की जानिब से नमाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर अफसोस का इजहार। कहा पार्टी क़यादत की तायीद से मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए थे। नमाज का वक्त हुआ तो खड़ी जमात में शरीक हो गए। नमाज की वीडियो बनाकर जारी करना गैर अखलाकी था। हमें ताने दिए जाते हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहा गया। वोट को इज्जत दो आइन के एहतराम में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जैसे हमें इंसाफ नहीं फेवर दिया जा रहा है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की खानेवाल की तहसील जहानिया में पहले जलसे की तैयारी, स्टेज तैयार। 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इसराइल का गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रात भर शदीद बमबारी होती रही। बहरी और फिजाई फौज ने बम बरसाए। जमीनी कार्रवाई भी शुरू। टैंकों ने तबाही मचा दी। शिमाली और वस्ती गाजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। एक रात में हजारों फलस्तीनी शहीद होने का खदशा। गजा की सूरत हाल क्या है? मवासलाती निज़ाम मुअत्तल होने के बाद दुनिया लाइल। हिलाल अहमर के मुताबिक गजा में मवासलाती ब्लैकआउट होने के बाद टीमों से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। हमास का कहना है खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। गजा की सरजमीन इसराइली फौजियों की बाक़ियात निगल जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाजा में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। उर्दन की करारदाद के हक में 120 वोट्स आए। अमरीका, ऑस्ट्रिया, जमहूरिया चेक, हंगरी समेत 14 अरकान ने मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल फलस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गाजा में जंग फौरी बंद की जाए और इमदाद की तरसील शुरू की जाए। फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाला इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सफ़ीर ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो मेंबरान ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायीद की। इसराइली सफ़ीर ने तकरीर ख़त्म की तो मुकम्मल खामोशी रही। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें आइंदा माह के वस्त तक तलब की जाएंगी। जराये के मुताबिक पहली बार 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। हज के लिए अदायगी डॉलर्स में करने की सूरत में कुरानंदाजी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सिंध हाई कोर्ट ने KDA को मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। हुक्म दिया, इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है। और वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड को 389 रन का हदफ। ट्रेविस हेड की सेंचुरी, डेविड वार्नर की 50। दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।